नमस्कार दोस्तों। अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संदीप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ये क्लास उनके लिए महत्वपूर्ण है जो फिलहाल पशु परीक्षर के लिए तैयारी कर रहा है, GORO के लिए तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, शेखावाटी की पहाड़ियाँ, जयपुर की पहाड़ियाँ और अलवर की पहाड़ियाँ किस अरावली क्षेत्र में आते हैं? आप जानते हैं अरावली के 3 भाग हैं। कौन कौन से? उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। ठीक है। इन तीनों में से कौन से क्षेत्र में अरावली की ये तीनों पहाड़ियां एक ही क्षेत्र में स्थित है? वो है उत्तरी अरावली। कौन से में? उत्तरी अरावली। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, रघुनाथगढ़ पहाड़ी यानी कौन सी पहाड़ी? रघुनाथगढ़ पहाड़ी है, किस जिले में स्थित है और इसकी कितनी ऊंचाई है? देखते हैं। वो है सीकर जिले में और 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, मालखेत की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ी? मालखेत की पहाड़ी किस जिले में स्थित है और कितनी ऊंचाई है? तो ये सीकर जिले में और 1052 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है। अब खो पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? खो पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ठीक है। ये है जयपुर ग्रामीण और 920 मीटर इसकी ऊंचाई है। जयपुर ग्रामीण फिर नया जिला बनने के बाद में जयपुर ग्रामीण में है, लेकिन यदि पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जयपुर ही था। ठीक है। लेकिन फिलहाल किस जिले में है वह? जयपुर ग्रामीण में। ठीक है। और जो पहाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे क्रम के अनुसार पूछा जाता है, आरोही आरोही के अनुसार, या ये कौन सी पहाड़ी दे दी जाती है और पूछती जाती है ये कौन से जिले में, ऐसे क्वेश्चन है जो पहाड़ी से संबंधित है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इनके बारे में पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरावली और विंध्याचल दोनों पर्वतमाला किस स्थान पर मिलती हैं? ये 2 पर्वतमाला हैं, अरावली और विंध्याचल। किस पर्वतमाला यानी किस स्थान पर ये मिलती हैं? वो है रणथंभौर में। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ये दोनों कहाँ मिलती हैं? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दारा सिकों को किस स्थान पर कैद किया गया, यानी कौन सा किला था, कौन से जिले में? ठीक है। वो है कांकनवाड़ी जिला। कहाँ पर? अलवर जिले में। और यदि अभ्यारण्य पूछे तो आपको वह है सरिस्का अभ्यारण्य। इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन गए। यदि आपको किला पूछे तो कांकनवाड़ी, यदि जिला पूछे तो अलवर, यदि अभ्यारण्य पूछे तो है सरिस्का। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, ढूंढीमल का दर्रा किस जिले में स्थित है? ढूंढीमल का दर्रा किस जिले में स्थित है? तो वह सवाईमाधोपुर सवाईमाधोपुर में स्थित है। यदि आपको स्थान पूछे तो रणथंभौर अभ्यारण्य में ये स्थित है, सवाईमाधोपुर जिले में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुशाली घाट का दर्रा किस जिले में स्थित है? कौन सा दर्रा? कुशाली घाट का दर्रा किस जिले में स्थित है? तो सवाई माधोपुर में। ये कुशाली घाट और एक वो पिछला वाला दर्रा था आपने देखा, ढूंढीमल का दर्रा, ये दोनों सवाई माधोपुर में। ये याद रखना। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पिछले एग्जामों में ये आए हुए हैं, मिलान वाले क्वेश्चनों में ये पूछे गए हैं। ठीक है। फिर अगला, मध्य अरावली का विस्तार कहाँ है? अजमेर और ब्यावर में। ये नए जिलों से पहले ही केवल अजमेर में था अधिकतर भाग, लेकिन फिर ये ब्यावर जिला बना और उसके बाद में अजमेर और ब्यावर जिलों में ये अधिकतर भाग अरावली का, कौन सी अरावली? मध्य अरावली का विस्तार है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, गोरम जी की चोटी, कौन सी चोटी? गोरम जी की चोटी किस जिले में स्थित है? ये महत्वपूर्ण है। ये पाली राजसमंद, 933 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। कौन सी चोटी है? गोरम जी की चोटी है, किस जिले में है? पाली राजसमंद और 933 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर अगला क्वेश्चन, तारागढ़ चोटी किस जिले में स्थित है? तारागढ़ चोटी किस जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो अजमेर जिले में 873 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस कक्षा के अंदर पहाड़ियों से जो लगभग महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। शुरू से अंत तक इस वीडियो के माध्यम से जरूर देखें, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको फायदा हो सके। और जो बच्चा इस चैनल पर नया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, नागपाड़ किस जिले में स्थित है? ठीक है। और कौन सी अरावली क्षेत्र में आता है, यानी अरावली के 3 भाग आपको सबसे पहले ही बताया था, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। नागपाड़ किस जिले में? अजमेर में।
ऊंचाई 795 मीटर। और कौन से क्षेत्र में है वह? मध्य अरावली क्षेत्र में। ठीक है, कौन क्षेत्र में? मध्य अरावली क्षेत्र में। फिर अगला क्वेश्चन, कच्छ वाली दर्रा, ये दर्रा है कच्छ वाली दर्रा किस जिले में? तो वो है ब्यावर में। किस जिले में? ब्यावर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीपली दर्रा किस जिले में स्थित है? पीपली दर्रा किस जिले में स्थित है? वो ब्यावर में है और सर्वाधिक ऊंचाई पर ये स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, यानी आपको पूछे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, कौन से जिले में, तो आप स्पष्ट कह सकते हैं कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला दर्रा पिपली दर्रा है और ब्यावर जिले में ये स्थित है। ठीक है, यदि आपका ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तब भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, उद्दावारी दर्रा किस जिले में? उद्दावारी दर्रा ब्यावर में है और सरूपा घाट दर्रा ये भी ब्यावर में है और बर्द दर्रा ये भी ब्यावर में है। ये क्वेश्चन है 14, 15, 16, 17, ये 4 क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण दर्रों से संबंधित है और मध्य अरावली क्षेत्र की ये दरें हैं, याद रखना। और आपको यदि पीपली, उद्दवरी, सरूपा या पूछ ले किस क्षेत्र में आते हैं तो ये मध्य अरावली क्षेत्र में आते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, फिर अगला, अब और दर्रे हैं उनके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से रह गए? पखेरिया दर्रा, शिशुरा, शिवपुरा घाट दर्रा और सुरा घाट दर्रा। ये आपको ये 7 घाट बताएं, यानी ये दर्रे बताई हैं जो ब्यावर में स्थित है और महत्वपूर्ण है और हर लगभग एग्जामों में ये पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, फिर अगला, अब द्विवेर की नाल किस जिले में स्थित है? कौन सी नाल? द्विवेर की नाल। राजमंद और बनास नदी का यहाँ से उद्गम होता है। ठीक है, गोरम घाट, कामली घाट दर्रा किस जिले में स्थित है? ये भी राजमंद से है, यानी द्विवेर की नाल, राजमंद, गोरम घाट और कामली घाट दर्रा किस जिले में स्थित है? वो भी राजमंद से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, दक्षिण अरावली कौन कौन से जिले में फैली है या कौन कौन से जिले में ये स्थित है? तो देखते हैं, राजसमंद, उदयपुर, सलुम्बर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, सिरोही, पाली, ये दक्षिण अरावली इन जिलों में फैली हुई है। कौन कौन से? राजसमंद है, उदयपुर है, सलुम्बर है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और सिरोही और पाली में फैली हुई है। अब अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर स्थित है, वो आप सब जानते हैं, लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजस्थान की कोई भी एग्जाम नहीं है, यानी 100 में से 90 ऐसी एग्जाम है जहाँ पर ये पूछा गया है। किस जिले में? सिरोही में है, 1722 मीटर, आप जानते हैं। अब शेर कहाँ पर है? शेर चोटी सिरोही में है, 1597 मीटर है। ठीक है, फिर अगला, देलवाड़ा कहाँ पर है? कौन सी चोटी? देलवाड़ा चोटी सिरोही में है, 1442 मीटर। ठीक है, अब जरगा चोटी कहाँ पर है? उदयपुर, 1431 मीटर। ठीक है, अचलगढ़ सिरोही में है और 1380 मीटर है। ठीक है, ये कौन से अरावली क्षेत्र में है? ये दक्षिणी अरावली क्षेत्र की चोटियां हैं जो क्रमवाइज आपको बता दी गई है। अब वो सिरोही में है, कितनी ऊंचाई? 1295 मीटर ऊंचाई है। फिर अगला, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद में है और 1224 मीटर इसकी ऊंचाई है। धोनिया उदयपुर में है और 1183 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब जयराज, जयराज किस जिले में स्थित है? वो है सिरोही में और 1090 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, जो ये चोटियां दक्षिण अरावली की चोटियां महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आपको ये चोटियां बता दी गई और इनमें से क्वेश्चन अधिकतर ये बनते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर को, गुरु शिखर है उसे संतों का शिखर किसने कहा था? गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, जो राजस्थान के इतिहासकार के जनक माने जाते हैं। ठीक है, फिर हिमालय और नीलगिरी के मध्य, हिमालय चोटी से और नीलगिरी के मध्य ये चोटियां हैं, उनकी मध्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, हिमालय उत्तर में स्थित है और नीलगिरी दक्षिण में स्थित है। इनके बीच में कौन सी चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है? वो है गुरु शिखर। ठीक है, कौन सी चोटी है? गुरु शिखर। फिर अगला क्वेश्चन, गुरु माता किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु माता किसे कहते हैं? एग्जाम में बहुत कम एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है वहां पर 100 में से 80% बच्चों ने इसका उत्तर गलत जवाब दिया, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर है। गुरु शिखर चोटी को गुरु माता कहा जाता है। ठीक है, ऋषभ देव की पहाड़ियां किस जिले में है? वो है उदयपुर में। ठीक है, जारोला बाकर
पहाड़ी है वो किस जिले में है, वो जालौर में। यानी ये क्लास जो फिलहाल एग्जाम है पशु परिचर के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए, और राजस्थान में हर एग्जाम में राजस्थान जी के पूछा जाता है, उनके लिए सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है। और फिर और जो बच्चा अपने यूट्यूब चैनल पर नया है, संदीप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल, कौन सा चैनल, संदीप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर नया है, सब्सक्राइब करें। ठीक है। लाइक करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का फ़ायदा उठा सको और अपने दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।